सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। पॉलिटिकल पार्टीज तब और अब में जो आपने पूछा है, तो एक परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसा कह लीजिए कि किसी एक पार्टी में नहीं, बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक परिवर्तन आया। कई नई पार्टियां भी आईं, लेकिन मूल रूप से जो पार्टी थी वो पहले एक मिशन के लिए होती थी। कांग्रेस भी इसी मिशन के लिए बनी, देश को आज़ाद कराने के लिए कांग्रेस बनी। और भाजपा ने का जो इसके पहले जनसंघ की स्थापना हुई थी, तो उसका भी एक मिशन था। एक स्वदेशी की भावना थी, एक अपने राष्ट्र की भावना थी, और एक कांग्रेस के बाद का जो सीन और सिनेरियो हुआ था उसके अनुरूप बनी थी, और एक कहीं ना कहीं एक अखंड भारत की योजना थी। तो एक मिशन समय के अनुसार परिवर्तित होते हुए फिर मिशन पॉलिटिकल पार्टी का तो एक अपना एजेंडा होता है, लेकिन बहुत हद तक आपने सही कहा, बहुत हद तक ये मिशन से प्रोफेशन बन गया। इसमें बहुत सारे लोग आए, अब राजनीति एक प्रोफेशन में भी आ गई है। इसके लिए कोर्स भी हो रहे हैं, इसके लिए मैनेजमेंट भी हो रहे हैं। तो जो मिशन पहले होता था किसी खास मिशन के लिए, जो एक पार्टी का संगठन होता था, अब वो ना करके सत्ता को प्राप्त करना एक ऑक्यूपेशन, एक प्रोफेशन हो गया है। और ये परिवर्तन जो है सभी पार्टियों में आया। मुझे याद है कि मैं 1967 में पहली दफ़ा जब मैट्रिक पास करने के बाद मैं बूथ पर इलेक्शन में पोलिंग एजेंट के रूप में मैंने काम शुरू किया था। उस समय जनसंघ के जो लोग थे, जो बड़े आदरणीय होते थे, जिनकी बात को हम लोग आंख बंद करके मानते थे और निस्वार्थ भाव से वो काम करते थे। अब अगर मैं कहूँ कि अभी भी वही भाव है तो जी नहीं, मैं झूठ नहीं कहूँगा। जो मेरा अनुभव है अब निस्वार्थ भाव से नहीं है, अब गिव एंड टेक वाली बात है। आपने कुछ किया, उसके बदले में आपको ये मिला। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के आप सीन देख लीजिए, कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्ति ही एक मिशन रह गया है। जो पहले मिशन होता था देश, उसमें अब कहीं ना कहीं बदल के सत्ता प्राप्ति का मिशन हो गया है, और यही परिवर्तन हुआ है। तो आपने जो कहा कि सिद्धांतों से भटक गई है भाजपा, तो ऐसा नहीं है कि सिद्धांतों से भटक गई है। सिद्धांत अभी भी वही है। हाँ, परिस्थिति अनुसार प्रदेश के राजनीति के हिसाब से या केंद्र की राजनीति के हिसाब से कुछ समझौते जरूर करने पड़ते हैं। बाई एंड लार्ज पार्टी अपने मिशन पे, अपने जो इनके जो सिद्धांत थे, जो इनके एथिक्स थे, अभी भी है। लेकिन एक हल्का सा जो परिवर्तन जो दिख रहा है वो ये है कि भाजपा का जो मूल कैडर था पहले, जो संघ से लोग आते थे या जनसंघ काल से आते थे या भाजपा के सिद्धांतों से प्रभावित होकर जो भाजपा में आते थे, अब वो ना होके अब तो अन्य दलों से लोग आते हैं जो सत्ता प्राप्ति जिनका लक्ष्य होता है। और ये जो एक परिवर्तन कहें या इसमें कहिए एक मिलावट जो हो रही है, निश्चित रूप से ये थोड़ा सा अपने लक्ष्य से जरूर अलग है, क्योंकि अब राजनीति का मतलब हो गया सीधे सीधे सत्ता प्राप्ति। वो सेवा भाव वाली बात जो पुरानी होती थी कि सेवा करने के लिए हम राजनीति में आए हैं, तो सेवा आप जो पद पर आते हैं उसके बाद आपको जो दायित्व मिलता है, एमएलए, एमपी, मंत्री जो भी बनते हैं, आप जो करते हैं वो आपकी एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आपको करना है। इसमें कोई एहसान की बात भी नहीं है। इसमें तो देखने वाली बात यह है कि आप अपने जो भी आपका जो दायित्व था उसका निर्वाह आपने सही ढंग से किया या नहीं, समीक्षा इसकी होनी चाहिए। तो सिद्धांत से भटकी नहीं है, बल्कि कुछ हद तक समझौता जरूर हुआ है। अभी बिहार का जो चुनाव हुआ है उसके परिप्रेक्ष्य में आप देखिए बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारे लोगों को साथ लेना पड़ा है, अभी भी लोग साथ आ रहे हैं, बंगाल में भी आ रहे हैं। तो अब ये भी एक फैक्टर ये हो जाता है कि कभी कभी दूसरे दलों से लोगों को लाना
इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि बिना उसके आप वहाँ सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते, एक कंडीशन हो जाता है। तो इसको भी बहुत बुरा मानने की बात नहीं है, इस पर बहुत आपको चिंता करने की भी बात नहीं है, क्योंकि फिर धीरे धीरे आपके कल्चर में वो ढल जाते हैं। और फिर जैसे आप आसाम का ही दे लीजिए, कांग्रेस से आए थे, आज ये भाजपा के रंग रूप में ढल गए हैं और उसी ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये आप गांव से निकल के शहर में आते हैं तो उसके एटमॉस्फेयर को, उसके इन्वायरमेंट को, उसके जो भी उसके लाइफ स्टाइल उसको आप अडॉप्ट कर लेते हैं। उसी तरह से पार्टी से जब दूसरे पार्टी में लोग जाते हैं तो उसकी बात करते हैं, उनके सिद्धांतों को मानने लगते हैं। और आपने जो कहा कि खून पसीने से सींचने वालों की पार्टी में कदर नहीं है, तो देखिए ये ऐसा है कि ये तो होता ही है, सभी जगह होता है। कुछ लोग होते हैं जो खेत कोड़ते हैं, पेड़ लगाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फल खाते हैं। लेकिन तब सवाल ये है कि ऐसी हालत में एक पार्टी का तो दायित्व तो बनता ही है, बिकॉज एवरी टुडे विल बिकम यस्टरडे। आज जो भी पार्टी जिस स्थिति में है उसके लिए जो बीते हुए कल हो गए हैं, जो कल के कार्यकर्ता कल में बीत गए हैं जो कार्यकर्ता, उन्होंने जो खून पसीना बहाया है, उन्होंने जो मेहनत किया है, आज उसका परिणाम है कि कुछ अन्य लोग, कुछ नए लोग उसके सत्ता के केंद्र में आते हैं और सत्ता का सुख प्राप्त करते हैं। अब किसी भी पार्टी के लिए ये एक आवश्यक हो जाता है कि भूलिए मत, जिनके कंधे पे चढ़ के आप यहाँ आए हैं उनको भी थोड़ा सा सम्मान दीजिए, उनको भी उनके मेहनत का थोड़ा सा रिवॉर्ड दीजिए। अगर रिवॉर्ड नहीं दे सकते तो कम से कम प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट तो हो ही सकता है। और आज के राजनीति में और प्रशासन में ऐसे बहुत सारे स्कोप बनते हैं कि कल तक जो उन्होंने काम किया उनके पास भी एक अनुभव है, उसका भी फ़ायदा उठाया जाए, उनको भी उचित कोई दिया जाए, दायित्व दिया जाए और उनको सोने नहीं दिया जाए। वो पास्ट बन के वंस अपॉन ए टाइम ये फीलिंग लेके नहीं चले, बल्कि ये सोचे कि मैंने जो किया है, आज मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, दौड़ने वाले कुछ और लोग हैं, लेकिन मैं बैठ के पीछे से जरूर उनको गाइड कर सकता हूँ, सहयोग कर सकता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि नए जोश के साथ साथ पुराने जो अनुभव हैं उनका एक सामंजस्य होना चाहिए, एक दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ब्लेंडिंग इज ऑलवेज वेरी पोटेंशियल। और अब सही बात है, आपने बताया कि संजय सिंह जी ने आम आदमी पार्टी को उन्होंने एक नारा दिया, 5 साल केजरीवाल, उनको राज्यसभा मिल गया। और मैंने नारा दिया हर हर मोदी घर घर मोदी, जो इंटरनेशनल हो गया, उसका मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला। तो सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ये नारा जो मैंने बनाया था, क्योंकि नारा बनाना मेरा एक शौक भी रहा है, ऐसे बहुत सारे नारे बनाए हैं, उसका चर्चा भी करना यहाँ समय नहीं है। ये एक हठात एक नारा बन गया था और बाय द वे ये नारा सुपर डुपर हिट हो गया, जो आज तक 2013 से मैंने बनाया था और आज भी ये नारा बहुत जीवंत है। और सभी प्रदेशों में छोड़िए, अब तो अलग अलग देशों में भी ये नारे लगाए गए। मैंने जो ये नारा लगाया था तो कहीं से ये कोई कल्पना नहीं थी कि मुझे इसका रिवॉर्ड चाहिए, इसका अवार्ड चाहिए, मुझे राज्यसभा चाहिए, मुझे विधान परिषद चाहिए, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट। अब बाय द वे कभी कोई आदमी कुछ कर देता है तो उसको अवार्ड देना, रिवॉर्ड देना, पुरस्कृत करना या उसको कुछ और देना, ये पार्टी का काम है, मैं इसको पार्टी पर छोड़ता हूँ। दूर दूर तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। ये मेरा सौभाग्य है कि ये नारा एक देश के परिवर्तन का नारा बन गया, सत्ता परिवर्तन का नारा बन गया। आज भी ये नारा जीवंत है और चल रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं इसी से संतुष्ट हूँ। और अंत में जो आपने फिर एक साथ बात और कही कि चारा घोटाला और सुशील मोदी जी और रविशंकर प्रसाद जी, हाँ निश्चित रूप से 1990 से जब से सुशील जी विधायक बने, एक मेरा उनके साथ एक काफ़ी अच्छा एसोसिएशन बना। हर चीज़ पर हम लोग कदम से कदम मिला के चले। रविशंकर जी भी थे, अश्विनी चौबे जी भी थे, सरजू राय जी भी थे और मैं था। ऐसे हम लोग 5 लोग साथ हुआ करते थे
और करीब करीब हर अभियान में, हर आंदोलन में हम लोग साथ रहते थे। जेल भी हम लोग साथ गए। तो चारा चोर खजाना चोर पुस्तिका भी ठीक है, वो उसका भी संपादन करने का मुझे काम मिला। और उसी क्रम में रविशंकर जी ने PIL जिस तरीके से हाई कोर्ट में फाइट किया, वो एक अपने आप में एक एग्जाम्पल है इंडियन जुडिशरी के लिए। बड़े बड़े दिग्गज इंडिया फेम के वकील भी आए, जिसको रवि जी ने इस तरह से उनको डिफीट दिया, जैसे बिल्कुल मैंने तो उस दिन भी कहा था कि भाई आपका वकालत में भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है। और बहुत ही बढ़िया से रवि जी ने सारा केस लड़ा। बड़े बड़े दिग्गज वकील आते थे लालू जी की तरफ से, लेकिन वो कहीं टिके नहीं और अंत में परिणाम आपको पता ही है क्या हुआ। अब आज की तारीख में सुशील मोदी जी काफ़ी दिन तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। रविशंकर जी पूरे 6-7 साल से अभी यहाँ केंद्र में मंत्री हैं। मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे मित्र लोग बहुत अच्छे अच्छे पदों पर हैं। मैं नहीं बना तो इसको मैं अपना भाग्य कहता हूँ। भाग्य क्या कहिए, इसको दुर्भाग्य कहिए, या जो भी कहना आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी कभी कभी कसक जरूर होती है कि मुझसे बहुत कम काम करके भी लोग बहुत कुछ पा लेते हैं। मैंने निस्वार्थ भाव से, तन मन और धन से और 54 साल से पार्टी की सेवा की। मुझे भी खुशी होती है अगर कुछ मुझे भी इसके अनुरूप एक्नॉलेज किया जाता है, कुछ दिया जाता है। तो अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, बहुत खुशी होगी, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। नहीं होता है तो मैं कार्यकर्ता बना ही था सेवा करने के लिए, कुछ करने के लिए। किसी प्रकार के उसके रिटर्न के लिए न कभी कल्पना थी। 15 साल हम लोग लालू जी के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ लड़े। दूर दूर तक कहीं सोचने की बात भी नहीं थी कि एक दिन हम सत्ता में आएंगे और कब आएंगे, और आएंगे तो क्या होगा। ये सब चीज़ मैंने सोच के नहीं किया था। एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई थी, कुशासन के खिलाफ लड़ाई थी, और उसमें अपनी शक्ति भर जो भी मुझसे बन पड़ा मैंने काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद।